What's going on YouTube? How is it going? It's your boy. उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। तो माज़रत चाहता हूँ कि इस वीडियो को निकालने में 1-2 दिन थोड़ा मैं लेट हो गया क्योंकि जॉब की वजह से थोड़ा बिजी चल रहा था और आज मेरा थोड़ा सा ऑफ था। तो अभी मैं जिम करके आया हूँ, तो मेरे पास थोड़ा फ्री टाइम, तो मैंने कहा कि जल्द से जल्द इस वीडियो को रिकॉर्ड कर सकूँ ताकि मैं आपको जल्द से जल्द एडिट करके ये अपलोड कर सकूँ आप लोगों के लिए। तो आज की वीडियो जो हम देखने जा रहे हैं वो है ड्रामा सीरियल का नाम है हैशटैग बाय जियो टीवी और आई थिंक ये इसका सेकंड लास्ट एपिसोड है, एपिसोड नंबर 3। और जस्ट टू गिव लाइक अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ दिस ड्रामा, ये ड्रामा हैशटैग जो है ये बेस्ड है 2 इन्फ्लुएंसर्स पर, जो उसमें दिखाएं 2 खवातीन, 2 एक्ट्रेसेस सॉरी। और दिखाते हैं कि वो लोग किसी पार्टी में जाती हैं और फिर उसके बाद उनका मर्डर हो जाता है और पूरा शो उसी को इन्वेस्टिगेट कर रहा है। इसमें कुछ कैरेक्टर है जिसमें एक कैरेक्टर इन 2 खवातीन का बेस्ट फ्रेंड है निक, और एक है कज़न, और एक है हमारा बिल्कुल दिल के करीब फेवरेट कैरेक्टर दाऊद भाई। वो दिखाएं, आई थिंक इस लड़की का नाम है रक्षा रक्षा समथिंग लाइक दैट। इसके एक्स हैं और पूरा अभी ड्रामे की जो कहानी चल रही है वो पूरा ब्लेम दिखाया जा रहा है कि पूरा ब्लेम जा रहा है दाऊद भाई पे, क्योंकि वो उनके एक्स थे, वो उनसे खफा थे, उनको उन पे गुस्सा था क्योंकि इन्होंने दिल तोड़ दिया था उनका। तो वो पार्टी करके सुबह सुबह जिम जाते थे और वहाँ पे रहते थे। खैर, मेरे फेवरेट कैरेक्टर दाऊद भाई हैं और मैं इंशाल्लाह इस एपिसोड में या फिर अगले एपिसोड में हमें कम से कम एक तो कंफर्म हो ही जाएगा कि दाऊद भाई इनोसेंट है। मेरा दिल कहता है इनोसेंट है। देखते हैं कि क्या इस एपिसोड में कुछ कुछ हमें पता चलता है कि किसने कत्ल किया, किसने कत्ल नहीं किया, कौन बेकसूर है और कौन असल मुजरिम है। सो विदाउट फर्दर ड्यू, लेट्स गेट इनटू इट। रशा नाम है, रशा। मैं रक्षा बोल रहा था फालतू में। आप सोच रहे होंगे शानदार घर किसका है और किस फेमस पर्सन ने हमें अपने ब्यूटीफुल वेकेशन होम में बुलाया है। माँ ने बिल्कुल सही नाम रखा है, मोहम्मद रईस है। मिस्टर रईस, पेरिस के कपकेक्स। थैंक यू मिसेस रईस। चीयर्स। Oh, this is messed up. किसी के घर में घुस के ये लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं और वो कभी पॉलिटिशियन है, कोई नॉर्मल भी बंदा हो ना। अबे यार, ज़ारा की हैंडराइटिंग देखें। चेक कर, हैंडराइटिंग छोड़, ये चेक कर, तू चेक कर। ये देखें, ये कब से तुम आपकी मूवी ले जस्ट टू सम इट अप व्हाट्स गोइंग ऑन हियर, दिखाते हैं लास्ट एपिसोड में कि ये ज़ारा और ये राशा दोनों वायल होने की कोशिश कर रहे हैं हमारी तरह, लेकिन इन लोगों ने गलत तरीका अपनाया कि ये लोग किसी फेमस पॉलिटिशियन के घर में घुस गए और वो पॉलिटिशियन का नाम होता है सिड रईस या सईद रईस, ऐसे कुछ करके। उसके पीठ पीछे वो है भी नहीं यहाँ पे। तो मुझे तो अभी से ही पता चलने लगा है या शक होने लगा है कि कौन होगा जिसने इन दोनों का कत्ल किया होगा। देखते लेंगे। गोगा जी तेरा घाव गिर गया। सेठ साहब, उफ, साड़ी की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। सेठ साहब, हाँ तो मैं कह रहा था ले ले। ये पी। मैंने अपने बेटे को उस दिन 200 करोड़ पॉकेट मनी हम अपने आपके ना सारे पुर्जे बेच दे, इतने पैसे जमा कर सकते हैं। अबे मैं तो बेचूंगी।
सेल्फी ले, अमीर लग रही हूँ ना। आ मैंने कुछ पूछा है तुमसे? सर मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा है कि ये लड़कियां कब कैसे किसकी इजाजत से आपके घर में घुस आई। दो बेवकूफ जाहिल लड़कियां मेरे घर में घुस कर उधम मचाती हैं और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर देती हैं, और तुम कहते हो कि घर में किसी को नहीं पता। उनकी जरूरत कैसे हुई मेरे घर में घुसने की? जी सर मैं पता करवा दूं। आप पता पता है। करवाओगे तो मैं तो उसमें सियासतदान के साथ हूँ, जरूर। सियासतदान हो ना हो किसी घर में घुसना नहीं चाहिए कोई ऐसे। इसमें जिसने एक्सेस दिया है उन्हें, वरना उसी वक्त घर के सारे। अबे यार अच्छी नहीं आई। मेरा हैंगर भी ठीक नहीं है, सेल्फी अच्छी आएगी नहीं। बॉस आप नहीं दी। यही होता है ना, मैंने क्या बोला था। तो इससे क्या साबित होता है भाई, कराची जितना भी बड़ा शहर हो, इन पार्टियों पर यही शक्लें नजर आती हैं और ये सब एक दूसरे को जानते हैं। आप हमारी बात ही नहीं सुन रहे। अभी से बात करो, अब तुम मुझे सिखाओ। पुलिस वाला जो है यार मेरा फेवरेट बनता जा रहा है, सेकंड फेवरेट इन द होल शो। दाऊद भाई नंबर 1, पुलिस वाला नंबर 2। मुझे ये बंदा बिल्कुल भी नहीं पसंद, लंबे बाल वाला निक जो है, और सही जवाब दिया। मजा आ गया। कि मुझे निक यार ये क्या पहेलियां है? कुछ और तो बताया होगा उसने ना। कसम से इसके अलावा कुछ नहीं बताया। यानी अब तुम्हारा शक दाऊद से हटकर किसी और ने शक किया? यस यस यस। आह दाऊद भाई बेकसूर थे, हैं और रहेंगे। यही पंगे कर रहा है, मुझे इसी पे शक आ रहा है कि ये भी मुलविस निकलेगा किसी न किसी चीज में। अरे दाऊद पे, फिर असिस्टेंट पे, फिर किसी और पे, फिर उसकी दोस्त पे, फिर किसी जिस बंदे को एक्सपोज करने वाली थी ज़रा उस पे। भाई एक जगह अपनी ट्रेन रोक ले यार। और निक की बातों से तो साफ जाहिर होता है कि जी अब आते हैं निक की तरफ। हाँ साहब, आप हर जगह इस निक को अपने साथ क्यों ले आते हैं? आपको पता पुलिस वाला, मैं, दाऊद, हम तीनों की एक ही राय है कि निक को कम मेरे सामने लेके आया करो। और जब उन दोनों की जान खतरे में थी तो उन्होंने भी पुलिस को इत्तला नहीं की, बल्कि उसी ग्रुप चैट पर मैसेजेस किए। और सबसे जरूरी बात तो ये है कि ये निक हर बार एक नए शख्स पर इल्जाम लगा देता है। सबसे पहले डीजे रॉकी जिसके घर पर पार्टी थी, फिर दाऊद जो दाऊद भाई बार-बार पे भी। इन दोनों को बुरा भला कहता रहता था। और ये जो सीक्रेट फैन है, ये ज़ारा को कुछ ज्यादा ही अच्छे तरीके से जानती है। मतलब उसकी पसंद नापसंद, कहाँ जाती है, कहाँ रहती है। मुझे लगता है सीक्रेट फ्रेंड कोई और नहीं होगा, ये होगा वही असिस्टेंट जिसने ऑफर की होगी आ जाओ तो मैं इनवाइट कर दूं वहाँ पे, और फिर उसने कोई जाने न जाने में कुछ ऐसी हरकत कर दी होगी ज़ारा के साथ जिसको वो एक्सपोज करना चाह रही थी, या उसको या फिर वो जो उसका बॉस है सेठ रईस को। ठीक है, अब देखते हैं होता है क्या। बारे में क्या जानते हो? नहीं, मैं वैसे नहीं। दाऊद भाई, लेट्स गेट टू इट बेबी, in the gym with the boots on। निक को इसीलिए लेके नहीं आया यहाँ पे, वो दिमाग खराब करता और दाऊद भाई के मीटर हटता वो हाथ मार देते उसमें। और निक है भी थोड़ा सा कमजोर सा, सिंगल पर्सनली जिसको कहते हैं। उसे कैसे मिस कर दी? इतनी दूर आशा और ज़ारा को ड्रॉप करके वापस गाड़ी मोड़ के घर चला गया, क्यों? यो आई डिडंट even think of that, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। मतलब निक पे शक था क्योंकि उसकी हरकतें ऐसी थी और उसकी शक्ल मुझे पसंद नहीं थी, लेकिन इतना मैंने सोचा नहीं था। वाह दाऊद भाई, ओके आई सी यू दाऊद भाई।
पुलिस हमारी बात को सीरियस ही नहीं ले रही। शायद इसलिए क्योंकि सेठ रईस एक ताकतवर शख्सियत है और हम जैसे कमजोर लोग उसका मुकाबला नहीं कर सकते। मगर उनसे वो सवालात ही नहीं। is oh my god, he is annoying. निक, तू कितना बड़ा oh my god, this dude is annoying, bro. Nothing. I don't like nothing about him. Oh, not a single thing. I don't like nothing about him. ये क्या हरकत की इसने अभी? ओह, दाऊद भाई, आपको मेरी तरफ से इजाजत है, लटा लटा के मारो निक को। अभी किसी ने कमेंट में पूछा कि आपको उसके अलावा किस पे शक है? मुझे उनके अलावा 2 लोगों पे शक है। दाऊद को नाम लिया ना, दोनों लोग छोड़ूंगा नहीं। डीजे रॉकी की पार्टी में मौजूद थे। एक सेठ रईस का असिस्टेंट और दूसरा दाऊद, जो हमें पहले भी कई दफा This यार, ये क्यों ऐसा है यार? ये क्यों है ऐसा? मुझे एक भी चीज इसकी अच्छी नहीं लगती। जो भी एक्टर है ना इसका, आप नो ऑफेंस टू यू, निक की मुझे एक भी चीज अच्छी नहीं लगती। इतना पकाओ, इतना थर्ड क्लास आदमी, नहीं तो उसको बाल बनाने की कोई सेंस है, नहीं तो मर्दों में उठता बैठता है, और जब इससे कोई सख्त अल्फाज में बात कर ले, सख्त लहजे में बात कर ले, तो रोने लगता कमरे में बैठ के। ये इमाद भाई, पुलिस स्टेशन के बाहर जो आपका रवैया था मेरे साथ, उस पर मेरा दिल बहुत दुखा था। एक्सक्यूज मी, दिल बड़ा दुखा था। इसकी कजन मर गई, वो कुछ नहीं है। इनका दिल दुख किया, इन्होंने पूरी इन्वेस्टिगेशन की ऐसी कम तैसी कर दी। मुझे पता लग गया था कि मैं बहुत अकेला हूं, लेकिन जब सच सबके सामने आएगा ना, तो आप लोग मुझ पर यकीन करेंगे। मैंने तुझ पे फिर भी यकीन नहीं करना। बेलचे के मुंह वाले। कौन हो तुम लोग? क्या हो गया सर? बेहतरी कर, हमारे सवाल के जवाब दो। क्या करना है इतनी रात में यहाँ पर? सर, तस्वीर लेने आए थे। अगर नहीं इजाजत यहाँ पे तो कोई बात नहीं, हम कहीं और जाके ले लेते हैं। रुको रुको, ये क्या पहना हुआ है? और ये अपना अवलिया देखो। और ये अंगूठियां कहाँ से चुराई है तुमने? अंगूठियां तो मेरी अपनी है सर, और ये तो स्टाइल है। स्टाइल? बड़े रंगीन मिजाज लगते हो तुम। मसला क्या करने दे। और कैसी तस्वीरें खींचते हैं तुम लोग रात के इस वक्त यहाँ पे? बिल्कुल। कैसा बेहुदा सवाल कर रहे हैं आप? हम लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, जब चाहे जहाँ चाहे पिक्चर्स ले सकते हैं। कौन है ये दोनों? जी? कौन है ये दोनों? उर्दू समझ में नहीं आती, बर्गर की औलाद। Oh my god, oh my god. Oh. I was not expecting that. उर्दू समझ में नहीं आती, बर्गर की औलाद। ये I'm gonna use that. Oh man, oh, that was good. दोस्त हैं सर मेरी। और तुझे पता है ना, हम दोनों हमेशा कहते हैं कि अगर दुनिया का हर लड़का निक की तरह सेंसिटिव और केयरिंग हो जाए ना, तो दुनिया का हर मसला सॉल्व हो जाए। सारे फोटोशूट का सत्यानाश कर दिया। बिल्कुल भी नहीं। ऐसा तो मैं अपने किसी बुरे दुश्मन को बद्दुआ ना दूं। मैं तो हाउ लेवल आपको पता। फिर से फोटोशूट करते हैं। ठीक है, कुछ थैंक यू। तो आशा और असिस्टेंट के सामने कैसे भीगी बिल्ली बना हुआ है पुलिस वाला? वैसे तो बड़ा शेरों की तरह घूम रहा था।
Nah, you know what? I still have trust in him. I still have trust in this police wala. Let's see what he does. I know he will find the actual mujrim. और वो मुजरिम निकलेगा दाऊद भाई के अलावा कोई भी हो सकता है। उस रात आपकी उनसे मुलाकात हुई थी? I'm getting sus. But this might be him. He might be the killer. लेकिन उस रात से पहले तो मुलाकात हुई थी ना कि राशा और ज़ारा से? जो राशा और ज़ारा ने सेठ साहब के घर पर वीडियो बनाई थी, आप ही की मदद से बनाई थी ना? सच सच बताइए। I like the camera focus. And now he's stuck. He's stuck now. असिस्टेंट ही फंस गया। पुलिस वाले ने तो पूछ लिया, भाई आपकी ही इजाजत से बनाई थी ना वीडियो घर पे? Yes, man. Look at nigga. देखते ही दाऊद भाई को उसकी हवा गुल हो गई। दाऊद भाई को देखे इसकी हवा गुल। दाऊद भाई घुसो, मारो इसको, दरवाजा तोड़ो, घुस जाओ अंदर, मार इसको 2-3 मुक्के तो मारो दाऊद भाई। मुझे अपने से प्रेशर हटाने के लिए कि मुझ पे उंगली उठा रहा है। जो पुलिस का काम है ना, पुलिस को करने दे। तू क्यों कर रहा है? पुलिस अपना काम कर रही होती ना, मुझे सब कुछ ना करना पड़ता फिर। तू बहुत बड़ा गेमर है। मैं तुझे नहीं। मारो उसको लिटा के दाऊद भाई, मारो उसको। अगर अपनी जुबान से एक भी लफ्ज़ मेरे खिलाफ बोला ना, फिर अपनी वही शुरू कर। जो क्या करोगे बताओ ना, चुप क्यों कर गए हो? क्या किया तुमने उनके साथ? देख, वो मतलब नहीं है। बताओ किसी बात कर रहे थे तुम? ऊपर नहीं करेगा ना। मार, मैं बताता नहीं बताता किसी से। बोल क्या हो गया? मारने देते, एक तो मुक्के लगने देते यार। भाई के कह रहा था कि मेरा वो ऐसा करेगा जैसे उन दोनों ने किया था। बोलो ना, झूठ बोलते हैं, मैं ऐसा कुछ नहीं कहा। मेरे पास सबूत है वीडियो पे, दाऊद भाई ने ऐसा कुछ नहीं कहा। पुलिस तो मैं छोड़ूंगा ही, लिख ले तो। गुड। ये तो आज भी उसके इश्क में मुब्तला है। ये तो आज मुब्तला है उसके इश्क में। हाय दाऊद भाई तो देवदास निकले। फोटो लगा रही जब भी गाड़ी में बैठते तो उसकी तस्वीर देखते। दाऊद भाई कितना नरम दिल है आपका। दाऊद भाई कितना नरम दिल है आप यार। तो मैं क्या कर? वही जो मैंने पहले कहा था, ब्रेकअप। तोड़ दिया भाई का दिल तोड़ दिया। तुमने ये फैसला कर लिया था? तो आसानी भी तो तेरी वजह से ही हुई है ना, तेरी इन हरकतों की वजह से। तो फिर क्या? तुम सारे रिश्ते खत्म करके जा रही हो, दोस्ती का भी। देखे जाता दाऊद भाई का ये हाल। मैं कभी अगर हमारा आमना सामना हो गया तो फिर क्या? दाऊद भाई को देखो तो क्या कमी है दाऊद भाई में? क्या कमी है दाऊद भाई में? और थोड़े से गुस्से के तेज तो हर मर्द होता है। दाऊद भाई टेंशन ना लो, एक जान दूसरी आएगी, इससे बेहतर मिलेगी आपको, टेंशन ना लो। बात ही नहीं करोगे? पहाड़ में गए भी दाऊद भाई है। देख, मैं जानती हूँ तेरे अंदर एक बहुत अच्छा इंसान छुपा हुआ है। एक मीठी इससे छुरी। पहले कि देर हो जाए, सच्चाई को तलाश कर ले। That's crazy. That's crazy. आपने एक बात नोटिस की,
एक बात आपने नोटिस की पूरी सीरीज में, एक बार मैं बताता हूँ। ये लड़की बन शुरू होती इन्फ्लुएंसर, ठीक, ये फ्लैशबैक सीन चल रहा ऑफ कोर्स। ये लड़की राशा जो है ये पहले थी इन्फ्लुएंसर, इसके इतने ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं थे, ठीक, ये चाह रही थी कि इसका जो ब्रांड डील है साइन हो, ये वायरल हो इंटरनेट वगैरह वगैरह। उस वक्त भी अभी तक फ्लैशबैक में ये लोग डेटिंग कर रहे थे, सही है। जैसे ही ये गई उस पॉलिटिशियन के घर पे, वायरल हुई, जैसे ही इसकी ब्रांड डील साइन होने वाली थी, इसने दाऊद भाई से कर लिया ब्रेकअप। पैसा शोहरत मिली नहीं, ब्रेकअप हो गया उसका। यही चक्कर है भाई, यही दुनिया है। औरत का चक्कर हमेशा मर्द को ही रुलाता है। वो दाऊद भाई के देखो कैसे बैठे दाऊद भाई हमारे, छक्का पक्का। मेरा दिल टूट गया यार ये देख के। हाय दाऊद भाई, मूव ऑन करना पड़ेगा आपको दाऊद भाई, ये बेकसूर हैं और क्या सबूत चाहिए, तो आज भी सब मोहब्बत करते हैं। रिक्शा भाई जल्दी चले, मैं रास्ता बताती हूँ, चले। अगर अभी दाऊद भाई के साथ होते ना, तो गाड़ी में किसी में भी हिम्मत, गाड़ी वाला तो क्या किसी में हिम्मत नहीं होती इसका ऐसे पीछे करते। दाऊद भाई को छोड़ो, मुसीबत है आज। लग रहा है यार उनका ही पक्का मेरा पीछा कर रही थी, तो शुक्र है रिक्शा वहां पे था। हाँ, ग्रुप पे तुम्हारा मैसेज आया, बताओ क्या बात है। राशा को लग रहा है कोई गाड़ी उसको फॉलो करी थी। तो इसमें कौन सी नई बात है, दाऊद का तो काम ही यही है, स्टॉक करके ही कर। This dude is annoying. कुछ पता नहीं, डायरेक्ट इल्जाम दाऊद पे लगाया। मर्डर का इल्जाम ऐसे लगा, वैसे इल्जाम लगा दिया। तो इल्जाम लगाने की मशीन है ये। अभी दाऊद नहीं था, उसी से तो मिलकर आ रही थी। पुलिस हमारी बात को सीरियस ही नहीं ले रही, शायद इसलिए क्योंकि सेठ रईस एक ताकतवर शख्सियत है और हम जैसे कमजोर मैंने क्या कहा था कि निक को पंगे तोड़ेगा और उसने तोड़े। निक है ही पंगों की मशीन, इल्जाम लगाने की मशीन। मुझे उनके अलावा 2 लोगों में शक है और वो दोनों लोग उस रात डीजे रॉकी की पार्टी में मौजूद थे। एक सेठ रईस का असिस्टेंट। क्या बक रहा है ये लड़का? मैं खुद बहुत हैरान हूं सर। हैरान होने से कुछ नहीं होगा, हम इस झंझट में पड़े कैसे। ये तो कोई भी नहीं जानता सर। अगर कुछ जानते हो तो मुझे बता दो, अब भी वक्त। इसी ने मरवाया है। मैं आपसे सच कह रहा हूँ, मैं इस लड़के को नहीं जानता। अरे भूतनी के इस लड़की की कौन बात कर रहा है? पार्टी में क्या कर रहे थे आप डीजे रॉकी की? ये लड़का कौन है मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे भी नहीं, क्या कर मुझे भी उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है भाई, किसी को ड्रामे में इंटरेस्ट नहीं है उसमें। कुछ करो। और ये बात मैंने सीख ली है, तुम लोग भी सीख जाओ। और ने क्या, प्लीज तू गाड़ी जल्दी चला। और इसने पता नहीं रिप्लाई देना बंद कर दिया। कर देगी रिप्लाई, गाड़ी चला रही होगी ना, पहुंच के कर देगी रिप्लाई तुझे। मरी जा रही है उसके पीछे। सबर कर ले। बंद ही करते यार बात। नहीं, क्या हो मूड गया? ऑफ हो गया। ज़्यादा थोड़ी अजीब सी होने लगी सीन में। कुछ तो हिंट दो भैया, कौन है खालसा कातिल? किसकी गाड़ी है? मार दी गोली। जो गाड़ी में वो बाहर भी आ सकते मेरी जान। Oh, come on. मार दिया। ये असिस्टेंट ही है। असिस्टेंट, देखता हूँ क्या होता है। असिस्टेंट ही ऐसी हरकतें कर सकता है। पहली चीज क्योंकि उस पर इल्जाम लगाया था, अभी वो जिसके बॉस थे सेठ साहब, वो देख रहे थे कि भाई ये कौन है लड़का, तुम्हारे बारे में क्या बोल रहा है। तो ये असिस्टेंट की गाड़ी हो सकती है 100%।
100%। और वो जो दोस्त है ना, वो असिस्टेंट नहीं निकलेगा, मैं बता रहा हूँ। उसकी जो दोस्त है ज़ारा की। ये थी हैशटैग की एपिसोड 3, जो ये लोग कह रहे हैं कि सेकंड लास्ट एपिसोड भी है। और इसकी लास्ट एपिसोड जो होगी वो उसकी अगली एपिसोड होगी, एपिसोड 4, जो 50 मिनट लंबी है। तो या दैट्स गोना बी अ लॉन्ग वीडियो, बट टू सम इट अप, उम्मीद करता हूँ कि अगले एपिसोड में हमें पता चले कॉन्क्रीट के भाई कौन है जो मुजरिम है, और कॉन्क्रीट पता चले कि मुझे तो वैसे भी यकीन है, अंधा यकीन है दाऊद भाई पे, लेकिन हमें कॉन्क्रीट सबूत मिले ताकि दूसरों को यकीन हो सके। मुझे तो वैसे यकीन है दाऊद भाई को, मुझे कुछ सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। खैर वल्लाहु आलम। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब प्लीज़ कीजिए, ताकि मैं थोड़े बहुत पैसे बना सकूँ, मैं यूट्यूब प्रीमियम ले सकूँ, और जो बार बार यूट्यूब के एड्स आके मेरी हटा रहे थे, उससे अगली दफ़ा परहेज़ कर सकूँ। आई थिंक परहेज़ इज़ द राइट वर्ड ना। एनीवेज, मेरी उर्दू बहुत ही ख़राब होती जा रही है वक्त के साथ साथ। खैर, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में हैशटैग के अगले और आखिरी एपिसोड के साथ, एपिसोड नंबर 4 के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। पूरा आमिर लियाकत वाला इंट्रो दिया मैंने। खैर, टेक केयर, खुदा हाफिज़।